आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सागर जिले में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री 8 अगस्त को बेंगलुरु में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रदेश में भारी बारिश होने से नदियां उफान पर, कई जगहों पर बांधों के गेट खुले, मार्ग अवरुद्ध। और सावन मास के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का आना जाना जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत की हृदय विदारक घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस संबंध में पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है, मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने से हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वाले बच्चों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अतिरिक्त मृतक बच्चों के परिवार को 2-2 लाख और घायल बच्चों के परिजनों को 50,000 रुपए की राशि देने का भी उल्लेख है। मध्य प्रदेश भारत के खनन और खनिज क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को लगातार साबित कर रहा है, जिससे उल्लेखनीय उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं सामने आ रही हैं, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगी। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 2 दिवसीय प्रवास पर बेंगलुरु जाने वाले हैं, जहां वे 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गौरतलब है कि मिनरल ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रदेश में जल्दी ही एल्यूमीनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन, मैग्नीज के 33 ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। इसी प्रकार 17 कोल ब्लॉक के ऑक्शन भी प्रक्रिया में है। प्रमुख खनिजों के 20 ब्लॉक ऑक्शन की प्रक्रिया में हैं। संसद के मानसून सत्र में आज दोनों सदन में कई महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-25 के अनुदान मांगों पर आगे चर्चा होगी। गोवा राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं राज्यसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। सदन में कृषि मंत्रालय के कार्यों पर भी चर्चा होगी। धार जिले में छात्र छात्राओं को और शासकीय विद्यालयों में अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में अनूठी पहल की गई है। जिला कलेक्टर द्वारा सभी जिलाधिकारियों को एक शासकीय विद्यालय को गोद लेने के लिए निर्देशित किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में छात्र छात्राओं को व शासकीय विद्यालयों में और अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा जिले के समस्त जिलाधिकारियों को एक शासकीय विद्यालय को गोद लेने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देश के परिपालन में सबसे पहले जिला परिवहन विभाग द्वारा देलमी के छात्र छात्राओं की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए गत दिनों गुणवत्तापूर्ण 2 दर्जन टेबल बेंच और 150 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कूली जूते प्रदाय किए गए। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी हृदय यादव ने बताया कि महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि सभी जिला अधिकारी जो हैं एक विद्यालय को गोद लेने के लिए प्रयास करें। उसी के तारतम्य में परिवहन विभाग ने एक स्कूल जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय डेलमी है उसको गोद लेने का प्रयास किया है और उसी के तारतम्य में अभी कुछ टेबल्स और कुछ शूज़ जो हैं बच्चों को उपलब्ध करवाए हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से जितनी बेहतर सुविधाएँ आप स्कूल्स में दे सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। शासकीय विद्यालय देलमी के नन्हे विद्यार्थी जिला अधिकारियों के इस अनूठे प्रयास से अभिभूत हैं। छठी की छात्रा कशिश ने बताया कि कलेक्टर साहब, आरटीओ साहब ये सब आए थे। इन्होंने हमारे लिए नए नए फर्नीचर और जूते ये सब लाए थे और हमें जूते पहनकर बहुत अच्छा लगा और फर्नीचर पर बैठकर हम बहुत खुश हुए। सकारात्मक प्रयासों का प्रतिफल भी सदैव अच्छा होता है। छात्रों के मनोभाव में सक्षम होने पर जरूरतमंद की मदद करने की धारणा डालने की यह सकारात्मक पहल निश्चित ही अच्छे और सच्चे समाज को बनाने में दूरगामी पहल साबित होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। 10 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 1250 राशि के अतिरिक्त 250 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। वहीं शुजालपुर अनुविभाग के ग्राम सिमली चाचा का नाम अब सिमली धाम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल शाजापुर जिले के सिमली चाचा स्थित हाटकेश्वर धाम में आयोजित रक्षाबंधन पर्व और भागवत कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का लाडली बहनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राखी बांधकर उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं कि सभी त्योहार समाज के साथ उत्साह और आनंद के साथ मनाए जाएंगे। प्रदेश में मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा और गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाए गए हैं। प्रदेश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। आगामी रक्षाबंधन के पावन पर्व को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक विभिन्न मंत्री जिलों में जाकर लाडली बहनों से राखी बंधवाकर धूमधाम से मनाएंगे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे नर्मदा, बेतवा सहित सभी नदियां उफान पर हैं। मंडला, सिवनी, डिंडौरी में लगातार बारिश होने से बरगी बांध के 17 गेट कल खोल दिए गए हैं। रायसेन में बारना बांध के 4 गेट खोले गए हैं। आगर मालवा जिले में हो रही अत्यधिक वर्षा को देखते हुए कलेक्टर द्वारा सभी पुल पुलिया और रपटों पर संबंधित विभागों को बैरिकेड और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुंडालिया डैम के भी 2 गेट खोले गए हैं। रीवा में जिला स्तर पर बाढ़ कंट्रोल नियंत्रण रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम के नंबर 07662255143 पर किसी भी प्रकार की बाढ़ से संबंधित सूचना दी जा सकती है। सतना में उचेहरा विकासखंड के नरहटी गांव में बाढ़ के पानी से टापू में 3 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना पर तत्काल एसडीआरएफ की लाइफ बोट भेजकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। निवाड़ी जिले में ओरछा में बेतवा और जामनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यहां माता टीला बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। विदिशा अशोकनगर स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने रायसेन, सीहोर, रतलाम, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, दमोह, सागर और कटनी जिलों के लिए अति वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 19 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। सावन मास के तीसरे सोमवार पर आज सुबह से शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। उज्जैन ओमकारेश्वर में पारंपरिक रूप से आज सवारी निकाली जाएगी। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में आज भगवान श्री महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में, हाथी पर श्री मनमहेश के रूप में और गरुण रथ पर श्री शिव तांडव के रूप में विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्रीलंका के साथ 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में कल भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में मेजबान श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हरा दिया। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन सिंगल्स में आज कांस्य पदक के लिए लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जी जिया ली से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। राज्य सरकार ने इंदौर जिले को अनुसूचित जाति वर्ग की स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं। इंदौर के महू के आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट की शूटिंग रेंज में राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में अलग अलग प्रदेशों के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पन्ना में अनुविभागीय अधिकारी ने अजयगढ़ तहसीलदार की रिपोर्ट पर लापरवाही बरतने वाले 2 पटवारियों के विरुद्ध निलंबन और विभागीय जांच करने की कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।